अगर मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी से एक रहस्यमयी शक्ति टकराई थी, इतनी जबरदस्त कि 80 मिलियन पेड़ चंद सेकंड्स में जमीन पर गिर गए, लेकिन न कोई गड्ढा मिला, न मलबा और न ही कोई साफ सुथरा जवाब। कोई नहीं मरा, लेकिन धरती आधी दुनिया तक हिल गई। परिंदे गायब हो गए, आसमान कई दिन तक चमकता रहा और कंपास पागलों की तरह घूमने लगे। ये उल्कापिंड था, कोई सीक्रेट हथियार या फिर एलियन शिप? आज हम जानेंगे 1908 में साइबेरिया के टुंगुस्का क्षेत्र में हुए उस रहस्यमय विस्फोट के बारे में जिसने समय को जैसे थाम दिया। और यकीन मानिए, जितना गहराई में जाएंगे, मामला उतना ही अजीब होता जाएगा। आखिर उस सुबह रूस के आसमान में क्या हुआ था और क्यों आज भी साइंटिस्ट, थ्योरिस्ट और एक्सपर्ट्स इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए हैं? शुरू करने से पहले कमेंट में बताइए, आपको क्या लगता है, यह उल्का था, एलियंस का जहाज, ब्लैक होल या फिर कुछ ऐसा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? 30 जून 1908 सुबह के करीब 7 बजे साइबेरिया के जंगलों में अचानक आसमान चमक उठा। लोगों ने एक तेज रोशनी देखी, फिर एक भयंकर विस्फोट की आवाज, जैसे धरती से आसमान टकरा गया हो। 40 मील दूर बैठा एक आदमी अपनी कुर्सी से उछल गया। खिड़कियां टूट गईं। हवा इतनी गर्म थी कि लोगों को लगा जैसे उनकी शर्ट में आग लग गई हो। रूस ही नहीं, यूरोप और अमेरिका तक भूकंपीय झटके महसूस हुए। लेकिन धमाका जिस जगह हुआ था, वहां न कोई शहर था, न गांव, बस अनगिनत पेड़ और सन्नाटा। 19 साल बाद वैज्ञानिक जब पहली बार टुंगुस्का पहुंचे, तो जो नजारा देखा उसने सबको चौंका दिया। 80 लाख से ज्यादा पेड़ जमीन पर गिरे थे, वो भी ऐसे जैसे किसी बम ने चारों तरफ से सबको उड़ा दिया हो। लेकिन विस्फोट का केंद्र, वहां कुछ नहीं था, न कोई गड्ढा, न कोई पत्थर, न ही कोई उल्कापिंड का टुकड़ा, बस खालीपन और रहस्य। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने कहा, यह तो कोई उल्का रहा होगा जो हवा में ही फट गया। ऐसा एयरबर्स्ट हो सकता है। लेकिन सवाल था, अगर वो उल्का था तो उसका कोई टुकड़ा क्यों नहीं मिला? कुछ साइंटिस्ट्स ने कहा कि वो बर्फ से बना धूमकेतु था जो जलकर पूरी तरह खत्म हो गया। पर जो गर्मी, दबाव और ऊर्जा रिकॉर्ड हुई, वो तो कहीं ज्यादा थी। कुछ थ्योरिस्ट्स ने दावा किया, शायद ये निकोला टेस्ला का कोई वायरलेस एनर्जी एक्सपेरिमेंट था। क्या टेस्ला ने गलती से धरती के एक हिस्से पर बम फेंक दिया? और फिर आई मिनी ब्लैक होल वाली थ्योरी। एक छोटा ब्लैक होल धरती को पार कर गया, लेकिन कोई निशान नहीं छोड़ा। लेकिन सबसे सनसनीखेज थ्योरी आई एलियंस की। 1970 के दशक में सोवियत वैज्ञानिक डॉम फेलिक्स सिगेल ने कहा, हो सकता है ये एलियन स्पेसक्राफ्ट था जो गलती से फट गया या फिर खुद को नष्ट कर दिया ताकि इंसान उसे पकड़ न पाए। कई स्थानीय लोगों ने उस दिन एक नीली लकीर और बेलनाकार वस्तु आसमान में उड़ती देखी थी। बाद में रिसर्च में मिट्टी के अंदर माइक्रोस्कोपिक मेटल स्फीयर्स मिली, जिनमें इरिडियम और निकल थे। ये पृथ्वी पर आम नहीं पाए जाते। कुछ ट्री रेजिन्स में माइक्रो डायमंड्स मिले, जो केवल बहुत ज्यादा दबाव और तापमान में बनते हैं। 2012 में कुछ रूसी शोधकर्ताओं ने दावा किया कि उन्हें एक धातु की पत्थर जैसी वस्तु जमीन के नीचे मिली, जिसमें अजीबोगरीब चिन्ह थे। बाद में रिपोर्ट दबा दी गई। क्या वाकई कुछ छिपाया जा रहा है? और अब डरावनी बात सुनिए, टुंगुस्का जैसा हादसा फिर से हो सकता है। 2013 में रूस के चेल्याबिंस्क शहर के ऊपर एक छोटा उल्कापिंड फटा, जिससे 1500 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उसकी शक्ति टुंगुस्का की तुलना में 10 गुना कम थी, लेकिन फिर भी उसकी तबाही रिकॉर्ड में दर्ज है। अब सोचिए, अगर ऐसा विस्फोट फिर हुआ और इस बार किसी शहर के ऊपर, क्या हम तैयार हैं? तो आप क्या मानते हैं, उल्कापिंड था, एलियन शिप या कोई ऐसा रहस्य जो आज तक हम समझ नहीं पाए? अपना थ्योरी नीचे कमेंट्स में लिखिए, और हां, अगर आपका थ्योरी यूनिक है तो अगले वीडियो में शामिल हो सकता है। लेकिन रुकिए, अगर यह कहानी आपको अमेज कर गई तो डे 5 आपका दिमाग हिला देगा, क्योंकि हम बात करेंगे ऐसे असली लोगों की जिनके पास ऐसी एबिलिटीज हैं जिन्हें साइंस भी समझ नहीं पाई है। कोई बर्फीली झीलों में घंटों रह सकता है, कोई दर्द को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है, और कोई अपनी पूरी जिंदगी का हर सेकंड याद रख सकता है। क्या ये ह्यूमंस भविष्य की अगली कड़ी है, या कुछ ऐसा जो हमारे बीच मौजूद है पर हम नहीं जानते? कल फिर मिलेंगे 10 डेज ऑफ जीनियस के अगले चैप्टर में, जहां रियलिटी इमेजिनेशन से भी ज्यादा